परम श्रद्धेय ये रामचरितमानस रूपी अमरैया की छाव में बैठे राम कथा रूपी पुरवैया में उपस्थित परम धराधाम ग्राम खट्टी में उपस्थित जम्मू ममतामयी करुणामयी वात्सल्य में महतारी राजा दशरथ और जनक के समान सेना बाबा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान ये ग्राम के जम्मू नौजवान हा भैया सिया मांडवी और मिला सुरत कीर्ति के समान जे हमारे देश के मान सम्मान ऐसे ग्राम के जम्मू दीदी मन के श्री चरण माम धुन रामाटी के खिलैया हमारे देश के संस्कार ला आगे बढ़ैया ध्वनि विस्तार यंत्र के संपादक ध्वनि विस्तार यंत्र के माध्यम से मोर आवाज जहाँ तक भी पहुंचत हुई ये ग्राम के जम्मो जीव जम्मो देवी देवता के श्री चरण मां एवं गुरुतुरवानी के बोलैया जिगर जिवाह मां स्वयं माता सरस्वती विराजमान थी जिन जन कल्याण की भावना से ये समाज में सकेल के रखे बटोर के रखे पिरो के रखे ऐसे मंच के संचालक महोदय के श्री चरण मां एवं सबले पहले भक्त राजा केवट जी महाराज के बरोबर सदैव अपर हृदय में भगवान राम के भक्ति ला संजोय ग्राम में सुंदर रामचरितमानस पे मंदाकिनी गंगा के प्रवाहन करे थे ऐसे आयोजक समिति के समस्त सदस्य के श्री चरण माम हमारे जय मारिया संस्कार बालिका मानस परिवार ग्राम राजपुर जिला धमतरी छत्तीसगढ़ की ओर से आप कोटि कोटि प्रणाम है बारंबार धन्यवाद। ऐसे तो ये संसार के आरंभ मास हो ही नहीं दाई कैसे वो दाई सुनत हो नहीं काकर से हो ये संसार के आरंभ नहीं सुनो नान्हे शिशु जन्म कौन देते आप ही मन देते हैं आप मन स्वीकार तो नहीं भैया ये बात आप मन काकर गर्भ से जन्म ले माता के पिता के है माता के ना तो आवन जिन माता के गर्भ की आवश्यकता तो स्वयं राम और कृष्ण ला पड़ गया बोला इस धरती में आए बार भी भगवान श्री राम ला भी माता के गर्भ की आवश्यकता पड़े तो जिन माँ के इसी महिमा है आवन पहले वही माँ की वंदना करना नगर पश्चात आप के बीच में राम कथा परोसने के प्रयास करबो तो एक बार जोरदार जयकारा बोले दुर्गा मैया की संघाना रसाना छंद श्यामती मंगलाना जागरता वंदे वाणी विनायको गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा मेरा कोटि प्रणाम तेरे चरणों में बाबा मेरा कोटि प्रणाम। राम जिनका नाम है अयोध्या जिनका धाम है अजी राम जिनका नाम है अयोध्या जिनका धाम है ऐसे श्री रघुनंदन को हमारा सदसित प्रणाम है सदसत प्रणाम है सदसत प्रणाम। तेरे दरबार में हमने बात अजब देखी है मेरे राम तेरे दरबार में हमने बात अजब देखी और रहमत की नजर हर एक पर एक सी देखी तुझे देते नहीं देता कैसे दाई देखे हो कब भगवान ला कुछ दे इन्होंने पैसा नहीं है वो लुगरे ले
हैं पैसा अच्छा चकाचक लुगरा ले ले। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार जिला का कथा अभी देरी में तीजा पर लुगरा भगवान ने देखा उसने हाथ में लाके नहीं जे चाहिए तो ले ले पैसा देते हमारे हाथ में लाके देखे इनका बुआ मना देखे होगा वो है पूछा था कैसे काकी देखे तो इसी लाख फिर दादा देखा सीधी कुछ नहीं कहा नहीं देखे हो ना हाँ तो इसने कहा ना वो तब तो बने है भाई नहीं देखे ना तब बोले सब कुछ है हमारे पास कम से कम उतना कि हम इस संसार में सुखपूर्वक अपना जीवन ला जी सकत भगवान के राम के नाम न ले सकत देखे सीधी कथे वो तेरे दरबार में हमने बात अजब देखी और रहमत की नजर हर एक पर एक सी देखी तुझे देते नहीं देखा हे मेरे राम तुझे देते नहीं देखा मगर हम सब की झोली भरी देखी हम सब की झोली भरी देखी। एक बार जोरदार जयकारा बोले श्यावर रामचंद्र की। अब तब है तो आज देखे वर्मलेश की भगवान की कृपा खट्टी धराधा में एक समान और कैसे सुंदर तरीका से खबर आज आप हमन का करत सत्संग और ये सत्संग भी ना दाई हो भगवान की कृपा बिना नहीं मिले तब है तो कथे का बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अगर आप लोग हमला जानना है कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर है कि नहीं है तो आप यही कर समझ सकते हो कि अगर हम राम कथा श्रवण करे पर यहाँ आगे न और सच्चे हृदय से भगवान की कथा सुना थन मतलब ये जान लो कि भगवान की कृपा आपके ऊपर साक्षात रूप से है ना। अब वो बात अलग है भाई यहाँ आके कोनो मोबाइल चला कोनो आके एदी तेदी देखत कोनो आके काकरो लुगरा देखत कौन का पहने है वो दे ऐसी वाला पहने है यदि ऐसी वाला पहने है एला देखते बात अलग है भाई है नहीं होते ना इसमें। तो अब ये भगवान की कथा जैसे ओकर गुण अपार है वैसे ओकर कथा भी अनंत है अपार है। तेगर सीधी सुंदर बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखे दी श्री रामचरितमानस में का हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहे सुने बहु विधिशत संता। ये भगवान की कथा अनंत है दाई हो अपार है। कैसे अनंत है कैसे अपार है। आज कतका दिन हो गया आपने राम कथा सुना था कैसे भैया कतका दिन हो गया 2 दिन अब आज अंतिम दिन है का अरे ना सोचो एक आयु से कम 7 से 8 आज कम से कम 10 घंटे आगे सही मानस परिवार है अब आप जितना बुलाए हुए का है ना लेकिन लगभग हर जे टीकाकार ऐसे सबके मुंह से सबसे ज्यादा एक ही शब्द निकले हरि अनंत हरि कथा अनंत है ना। सबके केवल एक ही बात की इसकी भगवान की कथा अनंत है अपार है। तो कैसे अनंत है कैसे अपार है कभी आप सोचे कैसे सोचे सुबह नहीं सोचे ना कब जे सुनते वह गुंथे मनन करते और जे नहीं सुनते हम मनन नहीं करे। अब आप सोच लो भाई ये कर जान लो कि आप सुना था कि नहीं सुना था सुनते हो मतलब मनन करते हो कि वास्तव में हरि अनंत हरि कथा अनंतागत है। तो अनंत कथा पर तो अनंत पृष्ठ होना चाहिए पन्ना होना चाहिए लेकिन लिखत है रामायण के पन्ना कतका कर हो ये ज्यादा ज्यादा अतका मोटा हो ज्यादा ज्यादा 250 पेज के कैसे बाबू 200 250 पन्ना को हो लेकिन फिर भी कहते हरि अनंत हरि कथा अनंता। अगर भगवान की कथा अनंत है तो 250 पन्ना में कैसे आ अगर पर तो अनंत पन्ना की आवश्यकता है। तो बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने कहे कि कदापि मत सोचो कि जे रामचरितमानस में लिखे हो किच में रामायण सिरा गया फिर राम के आचरण सिरा गए मोर बुद्धि के विस्तार जहां तक होई वहीं तक रामचरितमानस वरना मोर रामचरितमानस के साथ साथ दुनिया में हजारों रामायण हजारों रामचरितमानस और ये हजारों रामचरितमानस भी एक साथ मिला बोले तब भगवान की कथा बातचीत चले ओकर आचरण बाचे रही ओकर अंत नहीं तो देखो अतना अनंत कथा। अब ये कथा लो कोई काबरा नहीं कह सकता है बड़े से बड़े ज्ञानी मोहनी महात्मा मन भी राम कथा ला नहीं कह सके
यहाँ तक कि स्वयं भगवान भोलेनाथ जी महाराज का कहना पड़े माता पार्वती ला कि मति अनुसार राम गुण गाऊं। केवल मोर बुद्धि के विस्तार जहाँ तक हुई वहीं तक राम की कथा बताऊं। ऐसे का माता पार्वती घलोक शंका में पड़ गई, भ्रम में पड़ गई। कैसे भोलेनाथ ते तो देवादिदेव महादेव से भाई तोर से का छूटे ते कैसे नहीं बता सकते राम की कथा। तो एक सवाल भगवान भोलेनाथ जी महाराज एक सुंदर से चीज से बताए सोला में एकदम साधारण तरीके से आप मन के बीच में बताए प्रयास करें। का हमारे छत्तीसगढ़ में एकदम प्रसिद्ध प्रश्न है। कौन से प्रश्न है वो जे हर गली में कम से कम 4 जन आदमी रेंगत रेंगत पूछे का प्रश्न है रे दीदी? का प्रश्न है वो नहीं जाने? कासा खाओ कासा खाओ पूछा था है नहीं काबर की 4 जन महातारी मन सकलाइस नहीं कि कासा खा का बहिनी कासा ग्राम है वो देखल में सोचो दादा गोठियाल एमन भेड़ दे देखल ले अतका जन सकलाय गोठियाल भेड़ दे साग पूछत रही दे देखल में पूछ देतो पारी खत्म है नहीं बने नहीं तो बताओ ना वो कासा खाओ आलू चना और काली का बरबट्टी अब भाजी। अच्छा अब परम दिन का खाओ ले बताओ तुमन बताओ भैया मतलब 2 दिन का सुरता है तुमन का परम दिन का खाओ ते लो बताओ है सुरता हैगा तो हम आलू चना खाओ बने पैसा बचाते हमारे भैया मन खट्टी गांव के आलू चना खा है नहीं परंतु का खाओ बिरले ही कल सुरता हो कि सुरता है वो एक आज हाबे हाबे भैया तुम्हारा हाबे अच्छा नहीं है कहा देखो बाबा हमारे काली खाहन दे हमारा सुरता नहीं ले भले बता ले चल परंतु की सुरता भी एक हफ्ता पहले का खान दे हमारा सुरता है का नहीं नहीं है ना हाँ तभी हिस्से कर ले आप मन देखो खाए हम ही मन लेकिन सुरता नहीं है नहीं बाबा खाए हम ही मन पेट तो हमारे अंदर में गए हैं हाँ हमारे हाथ से गए मुंह में लेकिन फिर भी हम लोग सुरता नहीं है कि ये साग खाए ना वो साग खाए। अब एक मान लीजिएगा एक आज व्यक्ति उठाऊं कस बाबा तो 40 साल 80 साल 85 साल के हो गए 85 साल की उम्र में का करे एक एक समय की घटना बता देगा बता डाल नहीं सकत ना। हाँ देख हमारे बाबा का हाथ है मत कोई भी नहीं सके एक 5 साल के लेकर घर उठावे तब बोल के काली का करे बेटा दिन भर में वह नहीं बता सके दिन भर में कुछ ना कुछ हम कॉलेज के पूछा था दिन भर में का करे कुछ ना कुछ छुड़बे करे। अब देखो हम स्वयं के जन्म की कथा पूछा था नहीं बता सका वो तो स्वयं परम पिता परमेश्वर जगर हजारों जन्म हजारों कथा हजारों गुण हजारों आचरण ओकर कथा लोग कौन बता सके नहीं बता सके कोई काबर बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज के हिसाब से जैसे कि हम सब जानते हैं का कि भगवान के अवतरण दुनिया में के बार हो बाबा नहीं जाना जाना तो हमारे बाबा के बार हो भैया ऐसे तो सुने पर जरूर सुनते हैं कि भगवान के अवतरण 24 अवतार होते होकर है नहीं 23 अवतार हो चुके हैं और 24वां अवतार होने वाला है कल की अवतार। लेकिन एक अवतार के बारे में बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज के कहना कि एक अवतार ऐसे है कि एक युग एकदम वो धर के बैठे भगवान। कौन से युग? त्रेता युग। त्रेता युग में कौन उत्पन्न ले है वो? त्रेता युग में कौन प्रकट हुई? कौन से अवतार? भगवान के हाँ राम अवतार। मैं सोचा था मैं कहा जना वराह अवतार कह जिसका भगवान अब कहीं कहीं दी का भगवान कम से कम जाना था ना। हाँ बढ़िया। त्रेता युग में कौन सा अवतार हुआ है? राम अवतार। और केवल वही समय नहीं जब भगवान दुनिया में है, जब जब त्रेता युग लगी ही तब तब भगवान राम लाई दुनिया में आना पड़ी। जब जब त्रेता युग पहले भी लगा है त्रेता युग तब भी भगवान राजा दशरथ के घर में ही
राम बन के ही मनुष्य अवतार में ही जन्म ले। और आगे वाला जब भी त्रेता युग आई में फिर से भगवान राम की अवतरण राम बन के ही हो। तब यही कर सोचो आप जिन राम के अवतरण के ही अंत नहीं है, यानी ओकर कथा का अंत हो सकते है का? नहीं हो सकता। देख रहे स्थिति की ईश्वर भगवान की कथा अनंत है। भगवान भोलेनाथ जी महाराज विकेश कि मैं भी नहीं सकूं राम की कथा ला। कौन लगी? माता पार्वती। सोचे की बात है कि आखिर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ जी महाराज से पूछ कब डरे। जैसे कोई व्यक्ति अचानक से कोई राम के नाम सुन ले और वो जानते नहीं है राम के नाम कौन है, तो इच्छा जागती ना मन में कि राम हरे कौन हो जाना। वैसने एक दिन माता पार्वती सुंदर कैलाश पर्वत में मस्त विचरण करत रहा। अब विचरण करत करत का सुनते एक बड़ सुंदर से नाम, ये दुनिया में सबसे सुंदर नाम काकर नाम है दाई हो। कैसे एक घंटे बैठे रही हो, सुना तो नहीं वो तुम्हारे एक घंटे नहीं देखा तो मैं अब नहीं देखा के मत को अच्छा सुनत रहा। आज जब पाछो बैठे ना तमन कोचकत रहो नहीं सुनत है हमन तो नहीं देखा तो ही तनी सुनन की ताकि सुने। ये दुनिया में सबसे सुंदर नाम का कर पति परमेश्वर कर हैं। कैसे भैया हो? सोना के बाबू के काकर नाम सुंदर है तो चाचा थे। अच्छा बढ़िया है भाई कि एक आज के नोनी बाबू के लोग लिखा के है नहीं। आजकल के नाम गलत से बड़े विचित्र विचित्र थे। चिंटू ए गोलू। तब आप मन सोचो हम तुम्हारे गोलू 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 कहा तरफ हमारे जीवन के कल्याण हो जाए नहीं होने वाला है। तो भगवान के कहना का ये दुनिया में सबसे सुंदर नाम वही जगत से कल्याण होता है। तो बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज कथे तो ऐसे बात है तले भैया ठक तो हम उधरा देते का कलयुग केवल नाम आधारा और स्वर स्वर नर उतरे पारा। ये कलयुग केवल नाम के आधार पे चलत है। जे नाम स्मर के हमें भवसागर से पार हो सकता। तो कौन से नाम? दो अक्षर का प्यारा नाम बोले राम 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 बोले जय जय श्री राम। हाँ जब जब आप मैंने राम नाम कहे के अवसर दो ना अवश्य ले लो। धन्यवाद आप कि कम से कम ले है ना। ये दुनिया में अगर कागरो नाम से हम अपने जीवन में कल्याण कर सकते हैं तो वो राम। यही नाम ला सुने सो कौन माता पार्वती जाते देखते कि राम नाम ला देवत कौन है नजर घुमाते देखते का स्वयं भगवान भोलेनाथ जी महाराज मस्त कैलाश पर्वत में बैठे नेत्र बंद है और मुंह में का है राम के नाम। बार बार भगवान भोलेनाथ जी महाराज के मुख में राम 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 बार बार जपे जा रहा। माता पार्वती जाते टपले और सुंदर भगवान के चरण स्पर्श करते हो कथे हे भोलेनाथ जब ले देखो दुर्मुख में राम हे राम राम हे राम राम हे राम रत्न आखिरी राम हरे कौन माहौल तो बता दे। हमारे दाई मना कभी कभी होकर माइंड मना इतनी उतनी भटक देते तेकर स्थिति फिर पूछा था का माता पार्वती का की कौन लगी सुना तो नहीं हो सुना था ना। हाँ हमारे बहनी सुना थे होती हमारी दीदी सुना था का की वो माता पार्वती कौन लग का की सुना था ना नहीं सुना थे देख ले भाई अब नहीं बता दे। माता पार्वती के थे कौन ला भोलेनाथ जी महाराज ला का थे माता पार्वती के थे हे भोली कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए हे भोली कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए सुबह तेरा राम राम नाम हो जाए सुबह तेरा राम राम नाम
कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। गति ना चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पदा, यह वरदान सियावर राजना चंद्र की जय। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान, यह वरदान नान। ये बात कौन कहा था? भगवान भोलेनाथ जी महाराज के थे पार्वती ना। हे पार्वती, ये दुनिया में धन दौलत हीरा जवाहरात जमीन जायदाद भर हर कोई की चाह, हर कोई चाहता है कि मेरे पास में पैसा हो, बंगला हो, गाड़ी हो, धन हो, दौलत हो। यहाँ तक कि ये लालसा में आज की दुनिया में भाई भाई के बीच में इतना शत्रुता हो गया, इतना शत्रुता हो गया। तब भगवान ने पहले से ये सब चीज जब जाना है ना, तब मन में विचारी कि कलयुग में इसे होने वाला है, तब क्या करूं? तो ऐसे करो कि भले मोला तकलीफ हो, लेकिन मोर आचरण से मोर संतान मन सुधार जाए, ऐसे आचरण में देखो। तो आज वही आचरण दिखाए पर भगवान सुंदर भातृ प्रेम के सुंदर आचरण ले दिखाते, गुण ले दिखाते। भाई भाई के बीच में प्रेम कैसे होना चाहिए वो अपने आचरण के माध्यम से दिखाते। कैसे ये रामचरितमानस में इसे दो जगह खुद आई हुआ का। एक तरफ ऐसे परिवार जहाँ तीन झर्राने, कौन से? राजा दशरथ के जन पत्नी, के जन पत्नी दाई हो 1000 2000 4000 3 जन ना। हाँ, ऐसे वाल्मीकि रामायण के हिसाब से 3 जन नहीं है, वाल्मीकि रामायण के हिसाब से 250 से भी ज्यादा है राजा दशरथ के पत्नी मन की संख्या। लेकिन रामचरितमानस में क्या बताया? केवल 3 जन। तब यही आधार मान लेते है ना। राजा दशरथ के जन भाई रही? 3 जन। तीनों जन में कभी झगड़ा हुआ है? नहीं हुआ। लेकिन आज देखो कोई 2 जन ले ऊपर हाथ रख के देखे, घर में आतंक माच जाए। कैसे दाई? ऐनी कि राखेल तो हो नहीं दे ना। और उसने देखो आज लगभग अभी कलयुग आ गए, ऊपर से जनसंख्या घटाव वाला सिस्टम चलता है। एक परिवार में ज्यादा 2 जन लेके 2 जन टूरा है नहीं, 2 जन बाबू तब हो लोग मन के बीच में इतना झगड़ा होते, इतना झगड़ा। लेकिन भगवान राम वाले देखो 4 जन भाई जिसका झगड़ा हो नहीं। अब भला देखो प्रेम का कनेक्शन होना चाहिए। तो भगवान राम जैसे चारों भाई मन के जैसे माता के माध्यम से भगवान राम ने 14 वर्ष के वनवास हो है ना। हाँ, 14 वर्ष के वनवास जब हो तब भगवान राम एकदम हृदय से स्वीकार करके निकल कहा 14 वर्ष के वनवास। लेकिन जब भगवान भरत जी महाराज का पता चली कि मोर वजह से भैया राम 14 वर्ष के वनवास हुआ तो पाछू दौड़ पड़े। तो ये हरे भाई के भाई और भाई के बीच में प्रेम। जैसे आज दुनिया में माता के जो तीनों झर्रानी मन के बीच में इतना प्रेम रहे, इतना प्रेम रहे। हमारे परिवार में दायित्व का होना चाहिए कि घर परिवार में इतना सुनता हो, इतना प्रेम हो, इतना विश्वास हो कि कोई बाहर के व्यक्ति अगर आप लोग कुछ कहे ना, तब एक परिवार के बीच में कोई भी प्रकार के मतभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन होते उस है नहीं। आज व्यक्ति अपने घर के इंसान मन से ज्यादा दूसरा घर का ज्यादा सुनते। बाहर के व्यक्ति अगर कुछ कह दिस ना तो कला ज्यादा मान। कैसे बताई हो? सत्य है नहीं ये बात।
अगर भाई भाई के बीच में एक आके झगड़ा हो गया तो ओकर फायदा कौन उठाते? तीसरे नंबर के व्यक्ति। तोर भाई ऐसे करत बे, तोर भाई ऐसे करत, भड़काने वाला अब्बड़। लेकिन परिवार के बीच में प्रेम इतना होना चाहिए कि तीसरा व्यक्ति का कहा था बोला हमला का करना है, हम तो जाना थे ना कि हमारे भाई कैसे है ना। अगर ये भाव आ जाए तो शायद हमारे परिवार भी जे वसुधैवम कुटुंबकम की जे भावना है दुनिया में, ये केवल भावना कहाँ है? हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे भारत में, जहाँ चाहे वो दुनिया के कोई भी व्यक्ति हो सबला अपन मानते वो हरे हमारे भारत। और आज हमारे वही भारत के सुंदर गणतंत्र दिवस, तो अवन आप मेरा सादर बधाई हो पहले भुला गए हम। और साथ ही साथ सुंदर वसंत ऋतु के आगमन हो चुके हैं, है नहीं? तो वसंत पंचमी के भी लग गए। तो आप मला माँ शारदे की कृपा आप मन के ऊपर सदैव पड़े। और वसंत ऋतु के भी आप मन गाड़ा गाड़ा और झारा झारा बधाई है भाई। आप मन के जीवन में ऐसे खुशी आए, माता शारदे ऐसे अपने कृपा बरसाए कि जैसे अभी आप मन सुंदर सुंदर फुरुर फुरुर हवा आप मन के जीवन में चले, तो ये सुगंधित हवा आप मन के जीवन में सदैव बरसते रहे। कोई भी प्रकार के दुख बाधा रूपी गर्मी बरसात मत पड़े, है ना? ऐसे 14 वर्ष के वनवास माता के भगवान राम यही बाहर के व्यक्ति की वजह से। बाहर के व्यक्ति कौन? मंथरा। आप सब जानते हो मंथरा कौन है? माता केकई के ओकर दासी। अब रानी असन हा दासी के सुन के अपन परिवार से झगड़ा करेगी तब का गति रही परिवार है। लेकिन मंथरा लातना दुश्मनी काबर? अयोध्या के कई या फिर भगवान राम इतना दुश्मनी काबर? सुना तो नहीं रही हो? मंथरल काबर दुश्मनी है कि राम अयोध्या के राजा बने, भरत बने, शत्रुघ्न बने, लक्ष्मण बने, चाहे राम बने राजा। ना कोई प्रकार के घाटा है ना कोई प्रकार के लाभ है, लेकिन फिर भी वो दुश्मनी ले राम से काबर? तो बोला राम से दुश्मनी नहीं, माता केकई के पिता से दुश्मनी रही। सब वही दुश्मनी ला छुटाए बर, बदला ले बर आज माता केकई ले भड़का। कैसे भड़का है? कहे जाते मंथरा अपन पूर्व जन्म में एक हिरनी रीस डोकरी हो गया है, बहु हिरनी रीस और ओकर बेटी उदमान मतलब बहु हिरन और हिरन। एक परिवार में 3 हिरन, एक जन मंथरा जे बुढ़िया हो गई बहु, एक जन हिरनी और ओकर बेटी उदमान। एक दिन नदी के किनारा में अगर बेटी और बेटा मन बड़ विहार करत रही, बड़ प्रेम भावना से एक दूसरा के साथ में आलिंगन करत रही। मस्त संध्या के समय प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, ऐसे कर मस्त आनंद के साथ जीवन व्यतीत करत रही दोनों जन हिरन और हिरनी बेटी दवान में मंथरा। अचानक शिकार खेले पर निकले रहे कौन? केकई के ओकर पिता कैकेय राज शिकार खेले पर निकले रहे हो। ऐसे समय वही संध्या के समय होत रहा है, संध्या के समय मतलब घर वापस जाएगी, सुबह निकले रहे सांझ हो गया है, शिकार नहीं मिलत, अब क्या करे जाए। और जब वो नदी के पास पहुंची, शिकार खेलत खेलत भूख लगी, प्यास लगी, पानी पिए की इच्छा से जब वो नदी के किनारे पहुंचे, देखते कहाँ एक नहीं बल्कि 2 ठन हिरन मिलत। तो एक शिकार नहीं, सब मिलित तो 2 ठन शिकार निकाली जुबान राजा तिस छोड़। जब बाण पड़े कौन ला? मंथरा जे हिरणी होकर दवान ला बाण पड़े, और जब बाण पड़े हिरन ले तुरंत अपन प्राण छोड़। देखिए सुकर पत्नी हिरन की पत्नी वह जब देखी पति के वियोग वो भी अपना प्राण त्याग दी। दौड़ के ऐसे रहन डोकरी वाले जैसे नहीं हिरणी जे हरे मंथरा, वो जब दौड़ के आए हैं तब देखते बेटी उदमाद मृत्यु से क्या पेपर मारे कौन है? एक जन राजा खड़े हैं बाण में। तब मंथरा देखी, राजा फिर प्रश्न हो, अरे आत्म और किस्मत वाह वाह, एक जन नहीं 2 जन मारो और 2 जन मारे तुम्हारे हाथ तीसरी घलक दौड़ के आधे के ओकरो पर जब बाण मारे पर जब छोड़े तब वही समय वो हिरणी श्राप दी रे राजा, आज ते मोन नेत्र के सामने में
मोर बेटी और दामाद के हत्या करे, मोर बेटी और दामाद की हत्या करे। एक समय ऐसे आया जिन समय मोर नजर के सामने मैं तोर बेटी के अगर पति ला मरद देखूंगी, जैसे मोर बेटी अपन पति ला मरद देखे और ओकर वियोग में अपन प्राण त्यागे, वही समय ऐसे भी एक वक्त आई जब समय मैं तोर बेटी ला तोर पति के वियोग में तड़पत देखो, तोर पति की मृत्यु देखो, तोर बेटी के पति के मृत्यु देखो। अब यही बदलाल में भाई बार आज मंथरा बन के आए कौन, वही हिरणी माता के केल भड़काई। कब भड़काई तब राम ने 14 वर्ष के वनवास, और 14 वर्ष के वनवास मतलब राजा दशरथ के तो प्राण है राम, और प्राण निकल के मतलब के कई घलों विधवा हो, है ना। तो वही चीज देखना चाहते इस मंथरा कि कब राजा दशरथ में मरद देखो और कब के कई विधवा। और वही श्राप ला पूरा करे बर मंथरा भी माता के भड़काया। तो हम सबके आपस में जो प्रेम है वो कोई तीसरा व्यक्ति आगे बिगाड़ ना सके, ऐसे प्रेम और विश्वास ला रखो। ये कथा के माध्यम से अनेक प्रकार के भाव अपन के बीच में रखने के प्रयास करत जाऊं तो अवने को सुंदर से भजन करथन और भैया मन के फरमाइश से वही पहले पूरा कर देते, है ना। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।